हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम दूसरे अध्याय का 60वां 60th श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान हैं। इंद्रियां कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है। सिंपल हमारी आँखें, हमारी त्वचा, जीभ, ये कान, जो हम ये खाते, देखते, सुनते, महसूस करते हैं, इसी की बात हो रही है सिर्फ। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे इस विवेकी पुरुष के मन को भी, माना कोई विवेकी पुरुष है, विवेक मतलब समझदार है, बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, लेकिन उसके मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। बताओ, यानी भगवान कह रहे हैं कि जो समझदार आदमी है, विवेकी पुरुष है, विवेक का इस्तेमाल करता है, बुद्धि का इस्तेमाल करता है, क्या सही है क्या गलत है जानता है और उसके हिसाब से व्यवहार करता है। लेकिन ये जो मन है, ये मन उसको हरा देता है। इंद्रियां इतनी बलपूर्वक, इतनी बलवान हैं, प्रबल हैं, वेगवान हैं। अब स्त्री संग की इच्छा होती है, कई बार नहीं कंट्रोल कर पाते लोग। बीमार होने के बावजूद मीठा खाना है, नहीं कंट्रोल होता। किसी के साथ गुस्सा करना है, बकवास करनी है, बुद्धि बोल देती है मत कर बकवास, चुप रहे, लेकिन नहीं मानते। तो भगवान भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान हैं कि विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इतना आसान नहीं है मेरे भाई। 61, जो इंद्रियों को पूर्णता वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है, अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। सिंपल है, भगवान ने पहले ही कह दिया ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो कर लेगा वो स्थित प्रज्ञ है, वो सक्सेस है, वो मुनि है, वो योगी है, वो परम भक्त है, मुझे परम प्यारा है। नेचुरली आसान तो नहीं है। अब अगर आप सोचो कि भाई मेरे को एक एग्ज़ाम में 100 में से 100 मार्क्स लाने, तो इतना आसान तो होगा नहीं। अगर आप सोचो कि ओलंपिक्स में मुझे गोल्ड मेडल लेना है, तो इतना आसान तो होगा नहीं। प्रयास करना है। फिर भी यहाँ एक अच्छी बात है, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल एक को ही मिलना है। भक्ति में कितने भी भक्त हों, भगवान सब पर कृपा करेंगे। एग्ज़ाम में अगर आपने एक क्वेश्चन 5 नंबर का छोड़ दिया तो आपके मार्क्स 95 ही आएंगे, 100 आ ही नहीं सकते। बट भक्ति में अगर कुछ कमी रह भी गई, आगे चल के हम पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं अगर तुम्हारी भक्ति में कोई कमी रह भी गई तो मैं उसको पूरा कर दूंगा। यानी कि भगवान, गुरु, हमारे माता पिता, हमारे जीवन में अगर कुछ कमी रह भी जाती है तो उसको ओवरड्राफ्ट कर देते हैं। यही भक्ति की महिमा है। चलिए अगला श्लोक, जो कि 62nd श्लोक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि ये काम क्रोध प्रकट कैसे होते हैं, बेस क्या है। बेस है हमारे मन की इच्छाएं। कई लोग ये पूछते हैं ना, हमें गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा आता है क्योंकि हमारी इच्छाएं प्रबल हैं और हम चाहते हैं कि चाहे जो हो जाए हमारी इच्छा पूरी हो, नहीं तो बस फिर देखो मैं चिल्लाऊंगा। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए, इंद्रिय विषय यही कि मुझे स्त्री का संग चाहिए, मुझे मीठा खाना है, मुझे ये पोजीशन चाहिए, मुझे ये सम्मान चाहिए, मुझे धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये इंद्रिय विषय है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्यों की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। भैया मुझे तो ये चाहिए, ये चाहिए। ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। काम का मतलब किसी भी वस्तु, किसी स्थिति को पाने की प्रबल इच्छा, प्रगाढ़ इच्छा, चाहिए ही चाहिए। और फिर काम से क्रोध। अब नेचुरली आपके सोचने से चाहिए ही चाहिए थोड़ी होता है। अगर आप डिज़र्व करते हो तो मिल जाएगी, नहीं करते हो तो नहीं मिलेगी। हजार अड़चने हैं जीवन में। कई बार जो आप सोचते हो वो हो जाता है पूरा, जो आप सोचते हो नहीं होता। नहीं, इंडिया क्रिकेट का वर्ल्ड कप हार भी जाती है, कभी कभी जीत भी जाती है। अब आप सोचो भाई जीते ही जीते हर मैच, तो आप दुखी होकर सोओगे शाम को। ऐसे थोड़ी होता है। तो जब प्रगाढ़ इच्छा आ जाती है तो काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। एक्चुअली काम से क्रोध कैसे आया, क्योंकि वो काम की जो इच्छा थी, कामेच्छा, जब वो पूरी नहीं होगी तो फिर क्रोध तो भाई प्रकट होगा ही। फिर उसके बाद क्या होता है, ये अभी कंटिन्यूटी में है। 63वां श्लोक।
क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोहित हो जाते हो आप, सोचने समझने की आपकी शक्ति खत्म हो जाती है। पहले भी इस मोह के बारे में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, स्मरण शक्ति गई, सोचने की स्मरण होता है ना, जो पास्ट मेमोरीज, पास्ट नॉलेज आपके दिमाग में थी, ये करना है ये नहीं करना, सब टोटल कंफ्यूजन। अब जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो फिर बिचारी जो गरीब बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है। नेचुरली जो व्यक्ति कामी है, इच्छाएं हैं दुनिया भर की, उसका तो मन ही मालिक है। कहते नहीं भाई मन का मौजी है। मन का मौजी सुनने में अच्छा लगता है, बट भक्ति के एंगल से बहुत बढ़िया व्यक्ति नहीं है। बढ़िया व्यक्ति तो विवेकी ही है, बढ़िया व्यक्ति तो बुद्धिमान है। मन का मौजी नहीं होता। मन का मौजी तो ऐश करता है, फिर कर लो फिर ऐश जिसको करनी है। भगवान ने कह दिया जिसका मन भोग ऐश्वर्य में लगा है उसकी बुद्धि भगवान के अंदर नहीं लगती। तो क्रोध जब आएगा तो आप मोहित हो जाओगे, स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाएगा और उससे क्या होगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगी। और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। भवकूप का मतलब इसी दुनिया में पड़ा रहता है। फिर उसकी जो भी स्थिति हो, वो निम्न योनि में जाए, निम्न लोकों में जाए, फिर जो होना है उसके साथ होएगा। क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि मेरे को तो भक्ति करनी है, मेरे को अच्छा जीवन बिताना है, मुझे अपने माता पिता की, देश की, समाज की, भगवान की, भक्तों की सेवा करनी है। आप ये मत सोचो कि सेवा में दुख मिलेगा। आप उनको देखो जो सेवा में लगे हुए हैं, वो बहुत प्रसन्न हैं। नॉनवेज, दारू, कोई उनके अंदर समस्या नहीं है, तो उनके शरीर भी स्वस्थ हैं। आप ये कभी ना सोचना कि अरे प्रभु जी आप तो ये सब बोल के सब हमारा छुड़वा दोगे तो किसी लायक बचेगा ही नहीं, जीवन बोरिंग हो जाएगा। ना ना ना, रादर मैं आपको सही बता रहा हूँ, भक्तों को आप कभी भी जाके देखोगे ना, वो इतना प्रसन्न रहते हैं, भगवान के कीर्तन में उछलते हैं, फिरते हैं, अपने काम भी करते हैं। लोग रादर उनसे जेलस करते हैं, भाई क्या है ये इतना खुश क्यों रहता है। सही बता रहा हूँ मैं आपको। तो आप ये ना सोचें कि इंद्रिय तृप्ति नहीं है तो जीवन नीरस हो जाएगा। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। सो क्रोध से, ये श्लोक खत्म करते वक्त फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोह उत्पन्न होगा, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम होगा और स्मरण शक्ति भ्रमित होने के बाद बुद्धि नष्ट, और बुद्धि नष्ट तो आदमी नष्ट। सिंपल सी बात है। फिर क्या जीवन बचा, खत्म। जब बुद्धि खत्म तो इसका मतलब उसको यही नहीं पता। अब जैसे सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ है कि भैया ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन बुद्धि नष्ट है ना, उसको वो हिंदी इंग्लिश पढ़ाई ही नहीं आ रही, समझ ही नहीं आ रही। गुटखा खाएगा, सिगरेट के, शराब की दुकानों के बाहर लिखा होगा शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी उसके अंदर जाएगा, खरीद के लाएगा। क्या है, बुद्धि नष्ट है और क्या है। साफ पता है ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है, फिर भी करनी, तो बुद्धि कहाँ है। बुद्धि तो नष्ट हो चुकी काम इच्छाओं से। ये सारा प्रोसेस जो 62-63 में बताया है, ये सब बुद्धि को नष्ट ही कर रहा है और क्या है ना। तो चलिए खैर, इस वीडियो में इतना ही डिस्कशन, अगली वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपसे यही प्रार्थना, इन वीडियोस को हो सके तो कुछ लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से फॉरवर्ड करें। थैंक यू। हरे कृष्णा।